सद्भाव रामायण लंका कांड। लंका कांड के प्रारंभ में काल का वर्णन कर तुलसीदास जी कथा आगे बढ़ाते हैं। भगवान राम ने जाम्बवंत जी को बुलाकर कहा, अब विलंब मत कीजिए, जल्दी सेतु बांधिए जिससे सेना उस पार जा सके। भालू और बंदरों ने परम पुरुषार्थ कर 400 योजन का पुल तैयार कर दिया। भगवान ने मित्रों से कहा, यह धरती पवित्र है। मेरी इच्छा है इस जगह पर भगवान रामेश्वर की स्थापना कर उनका पूजन करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। और राम जी के हाथों भारतीय संस्कृति के एक महान ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। भगवान रामेश्वर की पूजा कर वहां उपस्थित समुदाय को राम जी ने कहा, आप लोग जानते हैं कि मुझे शिव के समान और कोई प्रिय नहीं है। जो लोग शिव का विरोध करके मेरा भक्त होना चाहते हैं, वे स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मैं और शिव एक ही हैं। जो व्यक्ति शिव जी की पूजा करेगा और मेरा द्रोह करेगा, या तो मेरी पूजा करेगा और शिव का द्रोह करेगा, उसे नरक में निवास करना पड़ेगा। इस तरह भगवान रामेश्वर की महत्ता समझाकर राम जी ने मित्रों से कहा, अब यात्रा आरंभ करें। लंका कांड का पहला अध्याय, सागर पार। जाम्बवंत जी ने भगवान से कहा, महाराज, अपनी सेना बहुत बड़ी है और संख्या के हिसाब से पुल बहुत छोटा है। इस एक मार्ग से उस पार जाने में बहुत समय निकल जाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, देखन कहें प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। जहाँ कृपालु प्रभु राम जी सेतु बंध का निरीक्षण करने ऊपर चढ़े, वहीं समुद्र के तमाम जलचर जीव ऊपर आए। पूरा सागर जलचरों से छा गया। राम जी ने जाम्बवंत से कहा, जाम्बवंत, अब एक सेतु ही नहीं पर ये सब सेतु ही हैं, चाहे वहाँ पैर रख के निकलो। भालू बंदरों का समस्त समुदाय प्रस्थान करता है। जलचर जीवों पर पैर रखकर वे उस पार प्रस्थान करते हैं। उस पार पहुँचने के बाद जाम्बवंत के मन में संदेह हुआ। भगवान को वंदन कर बोले, महाराज, एक प्रश्न होता है। आप सेतु बंध के पायदान पर खड़े रहें तो आपके दर्शन हेतु इतने सारे जलचर जीव बाहर निकले और उन पर पैर रखकर समुद्र पार किया जा सका। प्रभु, आपको यह जानकारी थी तो सेतु बंधवाने का व्यर्थ परिश्रम क्यों कराया? भगवान ने हंसते हंसते बहुत अच्छा जवाब दिया। जाम्बवंत, जलचर जीव बाहर कब निकले यह जरा बताएंगे? आप सेतु पर खड़े रहे तब। ठीक है, पर आपने सेतु बंध बांधा ही न होता तो मैं खड़ा कहाँ रहता? भगत जब तक साधन का बांध न बांधे तब तक भगवान कहते हैं, मैं कहाँ आकर खड़ा रहूं? भगवान कहते हैं, पहले आप पुरुषार्थ का सेतु बांधेंगे तो फिर मेरी कृपा की वर्षा होगी। मैं स्वयं आकर खड़ा रहूंगा और मैं आऊंगा, फिर भव सागर में कोई मार्ग अवरोधक नहीं रहेगा। भगवान का अर्थघटन सुनकर जाम्बवंत बहुत खुश हुए। समुद्र के उस पार सुबेल पहाड़ी के तलहटी में भगवान ने मुकाम किया है। भालू और बंदरों को भगवान ने सूचना दी है कि तुम सब फल फूल खा सकते हो। भालू बंदर फल फूल खाने लगे। रावण के राक्षसों ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो भालू बंदरों ने उनको पीटा। उसमें से कुछ एक ने रावण के दरबार में जाकर कहा, लंकापति, हम ऐसा मानते थे कि अपनी सुरक्षा सुदृढ़ है, हम बहुत सावधान हैं, पर हमें पता ही नहीं चला और 400 योजन का समुद्र बांधकर तपस्विनी सेना अपने नगर की हद में आ पहुंची है। आश्चर्यचकित होकर रावण आज पहली बार 10 मुख से बोला, समुद्र बांध लिया गया। जय श्री राम।